सक्सेस तो यही है कि आपको कैलकुलेटिव रिस्क ऑलवेज लेने के लिए तैयार रहना चाहिए, और जो भी चेंजेस कोई आए तो चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए, और अगर आप चेंजेस के लिए तैयार हो तो नो डाउट आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। पढ़ाई और पैसा कमाना ये दो ही शौक था। पढ़ाई के साथ साथ 13 या 14 साल की उम्र से जो काम मिला वो करते गए कि पैसा कहाँ से कमा सके, क्योंकि खर्चे करने हैं तो पैसा तो चाहिए ही चाहिए। तो उसके हिसाब से काम के प्रति पूरा फोकस रहा पढ़ाई के साथ साथ। 8th 9th या 13 या 14 साल का था तब 5th और 4th के बच्चों को ट्यूशंस भी पढ़ाया, उसमें न्यूज़पेपर भी डिस्ट्रीब्यूट किए, चाय की पत्ती भी बेची। जैसे एक दूसरे रिलेटिव थे, उन्होंने बोला चाय की पत्ती में इतना स्कोप नहीं है, कोयले का बिजनेस करना चाहिए। तो उस तरह से कानपुर में हमने कोयले का बिजनेस स्टार्ट किया। कैपिटल नहीं थी, फाइनेंस नहीं था, मम्मी की ज्वेलरी गिरवी रख करके फंड्स की व्यवस्था करी। कोल के बाद में लिग्नाइट आया, कोल का अल्टरनेट फ्यूल। तो जैसे जैसे चेंजेस आए तो हम चेंजेस से डरे नहीं। तो इस बिजनेस को फिर भी ग्रो करना है तो क्या करना है, तो हम ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में गए। भाई कोयला तो वो कहीं से भी ले लेगा, पर ट्रांसपोर्टेशन भी कराने के लिए कहीं तो जाएगा। कोयले में तो बड़े प्लेयर हैं, वो अगर सस्ता देगा तो ले लेगा। तो ट्रांसपोर्ट में तो कंपटीशन हमारे लेवल वालों से, तो ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस को हमने फोकस करके उसको आगे बढ़ाया। फादर ने अपने बेटे से बोला कि शादी कर ले। बेटा बोलता है नहीं करूंगा। फादर होशियार था, बोले बिल गेट्स की बेटी होगी तो कर लेगा। लड़के ने बोला हाँ कर लूंगा। फादर बिल गेट्स के पास गया, बिल गेट्स को बोला मेरे लड़के से अपनी लड़की की शादी करा दे। बिल गेट्स बोला पागल हो गया है क्या, क्यों शादी कराऊं। उसने बोला कि अगर लड़का मेरा वर्ल्ड बैंक का वाइस प्रेसिडेंट हो तो बिल गेट्स बोला हाँ। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के पास गया, उसको बोला मेरे बेटे को नौकरी रख ले। वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बोलता है क्यों, तो बोला अगर मेरा लड़का बिल गेट्स का जवाई हो तो उसने तीनों काम हो गए। तीनों में उसने झूठ नहीं बोला और उसकी एक रिस्क लेने की आदत। तो वो स्टोरी ने एक दिमाग को एकदम उसमें भर दिया कि ये इस बिजनेस करना है तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो 16 में जब पेपर इंडस्ट्री में इंटर हुआ तो आज पेपर इंडस्ट्री में भी जब ये था तब 100 टन पर डे की मिलती, आज अभी हम 350 टन पर डे बनाते हैं। और इसके बाद में इसके साथ साथ हमको जब इसमें चैलेंजेस आए तो वेस्ट पेपर की ट्रेडिंग को भी हमने चालू किया, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल वेस्ट पेपर है। तो वेस्ट पेपर प्रोक्योरमेंट भी हमने खुद के ही सेंटर्स खोल करके अपना पकड़ बनाया कि इसको भी हम कर सकते हैं। जिस दिन 1 लाख रुपए महीना कमा लेंगे उस दिन अपना गोल पूरा। उस समय यही गोल रखा था, उसको अचीव कर लिया। अभी इंडिविजुअल लेवल का गोल तो पूरा है, पर कंपनी को हमको आगे बढ़ाना है। इसको हमको विद इन 5 to 10 years 100 करोड़ रुपीस पर एनम इनकम कैसे पहुंचे उसके ऊपर फोकस्ड है और उसके ऊपर ही काम चालू है। जो एक्सेस टू कैपिटल है, लोगों को उसकी नॉलेज नहीं है। टायर 2 और टायर 3 सिटीज जो है वहां पर कम है। जैसे अगर मैं मेरी भी बात करूं, एज एंड व्हेन आई रिक्वायर्ड, तो हमने उसके बारे में हम एजुकेट हुए और उस तरह से हम कैपिटल के फाइनेंस को लेते चले गए तो आज यहां तक पहुंचे।